नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो पारा शिक्षक वेतनमान मिला तो शिक्षक नियुक्ति में नहीं मिलेगा आरक्षण। झारखंड के 64,000 पारा शिक्षकों को वेतनमान 5200 से 20,200 मिला तो राज्य में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकेगा। अभी सरकारी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में पारा शिक्षकों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था है। पारा शिक्षकों को वेतनमान या वेतनमान के आधार पर मानदेय दिया जाता है तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए अलग से आरक्षण का कोई कोटा नहीं है। बिहार मॉडल को पूरी तरह से लागू करने में इस समस्या के गहराने की बात सामने आ रही है। राज्य सरकार ने इस पर चर्चा की है। अब पारा शिक्षकों के साथ इस पर मंथन किया जाएगा और उन्हें इसकी जानकारी दी जाएगी। सूत्रों की माने तो जब पारा शिक्षकों को नया वेतनमान दे दिया जाएगा तो अलग से नियुक्ति प्रक्रिया में दूसरे वेतनमान के लिए आरक्षण क्यों दिया जाएगा। पारा शिक्षक भी टेट पास प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की तरह सीधी नियुक्ति में शामिल होंगे और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अगली नियुक्ति प्रक्रिया के लिए ली जाने वाली परीक्षा दे सकेंगे। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय राज्य सरकार लेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोक आस्था के महापर्व छठ का पहला अर्घ आज। व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देंगे। पूरे झारखंड में सभी तैयारी पूरी। 8 नवंबर से शुरू छठ पर्व का आज का दिन खास है। आज छठ पर्व का तीसरा दिन है। इसे डाला छठ के नाम से भी जाना जाता है। आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। मंगलवार की रात खन्ना का प्रसाद खाने के बाद से व्रती निर्जला उपवास कर रहे हैं। अर्घ के वक्त घाटों पर हजारों की भीड़ जुटेगी और लोगों का घाट पर आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसके लिए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद दिख रही है। जगह जगह पर प्रशासन की टीम तैनात है। कुछ देर के बाद जो है व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देंगे। इसके लिए लोगों की भीड़ जो है जुटनी शुरू हो गई है। कुछ ही देरों को खरना प्रसाद का भोग लगाया गया। वही महापर्व के दूसरे दिन मंगलवार को छठी मैया को खरना प्रसाद का भोग देर रात लगाया गया। व्रतियों के घर खरना प्रसाद लेने के लिए लोग पहुंचे। देर रात तक व्रतियों के घर खीर का प्रसाद लेने के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला चलता रहा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में 57 पदों पर निकली वैकेंसी। यहां देखें नोटिस। झारखंड के धनबाद में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक धनबाद में 57 पदों पर भर्ती को लेकर वैकेंसी निकली है। इसके लिए काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी किया है। आप नोटिस को पढ़ें और फटाफट आवेदन करें। काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट्स सहित कुल जो है 57 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता स्नातक होनी चाहिए। इन पदों पर इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 10 नवंबर 2021 से लेकर 24 नवंबर 2021 तक आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। आप अधिक जानकारी के लिए और आवेदन करने के लिए CIMFR.nic.in पर जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पटना से लौटने के लिए 14 व 15 नवंबर को स्पेशल ट्रेन। छठ में बिहार गए लोगों की धनबाद व झारखंड के अन्य जिलों में वापसी की यात्रा को आसान बनाने के लिए रेलवे ने 2 वन वे स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है। पटना से शालीमार के बीच 14 नवंबर को और पटना से टाटानगर के बीच 15 नवंबर को धनबाद होकर 2 ट्रेन चलेगी। दोनों छठ स्पेशल मेन लाइन यानी जो है किऊल, झाझा, जसीडीह होते हुए धनबाद चलेगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात को तो लातेहार में शिक्षक के ऊपर छात्रा ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप। परिजनों ने दर्ज कराई प्राथमिकी। सदर थाना क्षेत्र के इचा ग्राम स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय के शिक्षक पात्रिस उराव पर विद्यालय की ही कक्षा 8 की एक नाबालिग छात्रा ने अश्लील हरकत व छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में पीड़ित छात्रा ने सदर थाना में उक्त शिक्षक के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है। उसने अपने आवेदन में बताया है कि मंगलवार की सुबह वह विद्यालय की साफ सफाई कर रही थी। इसी क्रम में शिक्षक उनके पास आए और उनके साथ अश्लील हरकत और छेड़छाड़ करने लगे। छात्रा वहां से किसी प्रकार भागकर अपने घर पहुंची और इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी। जानकारी मिलने के बाद परिजन उग्र हो गए और अन्य ग्रामीणों को लेकर विद्यालय पहुंचे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजधानी एक्सप्रेस कल से लोहरदगा टोरी लाइन होकर चलेगी। आगामी 11 नवंबर से प्रत्येक गुरुवार को रांची नई दिल्ली साप्ताहिक राजधानी स्पेशल ट्रेन लोहरदगा टोरी लाइन होकर चलेगी, जिसकी स्वीकृति रेलवे बोर्ड ने कर दी है। ट्रेन संख्या 06145 रांची नई दिल्ली राजधानी ट्रेन शाम 6:25 पर रांची स्टेशन से रवाना होगी। इस ट्रेन का ठहराव बरवाडी, डाल्टनगंज, गढ़वा रोड, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रयागराज होते हुए कानपुर स्टेशन में होगा। यह
ट्रेन दूसरे दिन सुबह 11:10 पर नई दिल्ली पहुंचेगी, जबकि ट्रेन संख्या 06146 नई दिल्ली रांची साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन प्रत्येक बुधवार 17 नवंबर से दिल्ली से चलेगी। दिल्ली से यह ट्रेन शाम 4:10 पर प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन गुरुवार सुबह 8:10 पर रांची स्टेशन पहुंचेगी। दूसरी ओर ट्रेन संख्या 02454 और 02453 रांची नई दिल्ली रांची राजधानी स्पेशल ट्रेन सप्ताह में 2 दिन के स्थान पर एक दिन वाया बरकाकाना चलेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीसीटीवी और ड्रोन से छठ घाटों पर रखी जाएगी नजर। छठ घाटों पर लोग सुरक्षित पूजा और अर्घ दे सके, इसके लिए रांची जिला प्रशासन की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। कोविड नियमों का पालन कराने के साथ साथ सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। छठ घाटों पर आतिशबाजी और स्टॉल लगाने पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने आम लोगों से छठ घाटों पर सामाजिक दूरी बनाए रखने और कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की है। छठ घाटों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, वहीं ड्रोन कैमरे से भी निगाहबानी की जाएगी। छठ घाटों पर हादसा से बचाव के लिए रबर ट्यूब और रस्सी से घेराव किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शहरी पीएम आवास के काम में छठ बाद तेजी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर लाभार्थियों से रूबरू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें झारखंड के 5 नगर निकायों के 5 लाभार्थियों के साथ विस्तार पूर्वक बातचीत की गई। रूबरू कार्यक्रम में शामिल सभी लाभार्थियों ने भी छठ पूजा के बाद शेष बचे निर्माण कार्य को शुरू करने व उसे दिसंबर अंत तक पूरा करने के प्रति अपनी सहमति जताई है। कोविड को ध्यान में रखते हुए आयोजित कार्यक्रम में मंत्रालय के क्षेत्रीय समन्वयक मनीष कुमार ने योजना के लाभार्थियों से उनके नए मकान के निर्माण की प्रगति के संबंध में पूरी जानकारी ली। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में ओपन यूनिवर्सिटी खुलने का रास्ता साफ। राज्यपाल ने दी मंजूरी, जाने कब से शुरू हो जाएगी कक्षाएं। झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी खोलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने यूनिवर्सिटी खोलने के लिए राज्य सरकार द्वारा भेजे गए एक्ट पर अपनी मंजूरी दे दी है। अब उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर राज्यपाल द्वारा शीघ्र ही ओएसडी की नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद मान्यता के लिए यूजीसी को प्रस्ताव भेजा जाएगा। मान्यता मिलते ही विश्वविद्यालय में 2 सत्र यानी पहला सत्र जनवरी व दूसरा सत्र जुलाई से शुरू किया जाएगा। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जुलाई 2022 सत्र से कक्षाएं शुरू करने का प्रयास हो रहा है। कुल 16 कोर्स आरंभ करने की स्वीकृति दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो घाटों को 4 जोन में बांटा गया, 1000 अतिरिक्त फोर्स तैनात। छठ महापर्व के मद्देनजर रांची पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा द्वारा जारी आदेश के तहत सुरक्षा के दृष्टिकोण से विभिन्न छठ घाटों को 4 जोन में बांटा गया है। हर जोन का इंचार्ज एक डीएसपी रैंक के अफसर को बनाया गया है। विभिन्न तालाब, डैम और अन्य छठ घाटों पर 1000 अतिरिक्त जवान और पुलिस अफसर तैनात किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार राजधानी के शहरी क्षेत्र में विधि व्यवस्था पर निगरानी की जिम्मेदारी सिटी एसपी और ग्रामीण इलाके में ग्रामीण एसपी को सौंप दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात तो साइबर अपराधियों ने बीजेपी नेता के खाते से उड़ाए हजारों रुपए। झारखंड में एक बार फिर से साइबर क्राइम का बड़ा मामला सामने आया है। इस बार साइबर अपराधियों ने बीजेपी नेता को अपना टारगेट बनाया है। जानकारी के अनुसार साइबर अपराधियों ने भाजपा नेता भीम प्रभाकर के खाते से 80,000 रुपए निकाल लिए हैं। इस मामले में उन्होंने सुखदेव नगर थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया है। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि बैंक ऑफ इंडिया की विकास भवन स्थित शाखा से 3 से 6 नवंबर के बीच उनके खाते से 80,000 रुपए की निकासी की गई है। उन्होंने बताया कि मोबाइल फोन पर पैसे की निकासी के मैसेज आने के बाद इसके बारे में उन्हें पता चला। भाजपा नेता भीम प्रभाकर ने बताया कि मामले का पता चलते ही वह तुरंत बैंक पहुंचकर अधिकारियों को इससे अवगत कराया। बैंक अधिकारियों ने बीजेपी नेता को बताया कि उनके आधार नंबर का इस्तेमाल कर बैंक खाते से पैसे निकाले गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो छुटनी महातो को मिला पद्मश्री सम्मान। डायन प्रथा के नाम पर कभी जीनी पड़ी थी नरकीय जिंदगी। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने झारखंड की सामाजिक कार्यकर्ता छुटनी महातो को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। सरायकेला खारसावां जिले की रहने वाली छुटनी महातो को कभी डायन बताकर घर से निकाल दिया गया था। इस बुरे वक्त में उनके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ था। छुटनी को डायन के नाम पर भयानक प्रताड़नाएं सहनी पड़ी थी, लेकिन वो हौसला था जो कभी नहीं टूटा। छुटनी ने हिम्मत नहीं हारी और डायन विरोधी अभियान की कार्यकर्ता बन गई। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यू झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।